नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है जिसकी चर्चा यहाँ चल रही है। स्वाध्याय के माध्यम से हम प्रति रविवार को जुड़ते हैं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला और दूसरा अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। तीसरे अध्याय जो कि संसार दुख का कारण, इस विषय पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आज की स्वाध्याय हम शुरू करें उससे पहले स्वाध्याय के क्या लाभ हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा कहा जाता है कि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। फिर हम तो बहुत समझदार हैं, तो इसलिए अगर हम स्वाध्याय में जुड़े हैं तो स्वाध्याय में जुड़ने का हमारा प्रयोजन क्या है, क्या हमें फायदा होने वाला है। स्वाध्याय का पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणामों में निर्मलता शांति आती है, तो यह सबसे बड़ा फायदा हमें इससे मिलता है। दूसरा है अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान होता है। स्वाध्याय के माध्यम से हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। और अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद की प्राप्ति भी होती है। जब हमें किसी विषय का ज्ञान होता है तो ऑब्वियसली हमें उसके बारे में आनंद और बढ़ता है। आज की हमारा जो स्वाध्याय है उसमें तीन ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके बारे में संसार दुख के बारे में जानेंगे, संसार दुख का कारण क्या है उसकी चर्चा करेंगे, और आत्मज्ञान का महत्व क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम ऑलरेडी तीसरे अध्याय को हम शुरू कर चुके थे, ले उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ टोडरमल जी ने पहले एक तो उदाहरण दिया, कुत्ते का उदाहरण दिया, रोगी का उदाहरण दिया, डॉक्टर का उदाहरण दिया, जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि संसार में दुख है, सुख नहीं है। सुख का कारण क्या है इसकी जानकारी भी इस अध्याय के माध्यम से हमको मिलती है। पढ़ते हैं पहले इस पैराग्राफ को। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। कौन से उपाय उसकी चर्चा पहले करके आए हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि वस्तुएं हमारे अधीन परिणमे,
हम जैसा चाहें वैसा काम हो जाए, है ना। स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब हमारे अनुसार काम करें, बेटा हमारे अनुसार काम करे, बहू हमारे अनुसार काम करे, पति पत्नी के अनुसार काम करे, पहले पत्नी पति के अनुसार काम करे। हर कोई ये चाहता है कि वो जैसा चाहे वैसा काम हो जाए। लेकिन दौलत ये टोडरमल जी कहते हैं कि वस्तुएं जो हैं वो स्वयं अपने अपने अधीन, किसी के अधीन नहीं होती। तो इसलिए हमारे करने से कुछ होता नहीं है, महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। कह रहे कि कई बार हम क्या है कि अपनी इंद्रियों को पुष्ट करते हैं, पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम ये मानने लग जाते हैं कि हम महासुखी हो जाएंगे। ये है ना, एक मकान है लेकिन चार और प्लॉट मिल जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं, एक दो और फ्लैट हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं। तो कह रहे हैं कि विषय ग्रहण करने की बहुत सारे विषय की सामग्री इकट्ठी कर लें, विषय ग्रहण की, है ना, लेकिन शक्ति नहीं बढ़ती है, उससे आनंद नहीं आ सकता। कि हम सोचे कि एक व्यक्ति के पास चार प्लॉट हैं तो वो ज्यादा सुखी होगा, और एक के पास एक भी प्लॉट नहीं है, खाली एक खप्पर वाला घर है, तो वो महादुखी होगा। तो ऐसा नहीं है, ये बताना चाहते हैं टोडरमल जी। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। अब कह रहे हैं कि सुखी और दुखी होने का सिस्टम कहाँ है, पहले हमें ये समझना होगा। सिस्टम हमें अनादिकाल से हम ये मान के बैठे हैं कि सामग्री को जोड़ने से सुखी होंगे। टोडरमल जी कहते हैं कि सामग्री को जोड़ने से कोई सुखी हुआ नहीं आज तक। जो भी सुखी हुआ है वो ज्ञान की शक्ति बढ़ने से हुआ है। अपने ज्ञान के आवरण को हटाने से सुखी होता है, ज्ञानावरण को दूर करने से जीव सुखी होता है, न कि भोग सामग्री पांच इंद्रिय के विषय के सामग्री को इकट्ठा करने से या अधिकता होने से। हम स्वयं लगा लें कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, और इवन आप टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों का एग्जाम्पल ले लें, तो ऐसे बड़े बड़े जो भी दिग्गज हैं, उन दिग्गजों को भी जो है वो डॉक्टर शुगर को कंट्रोल करने के लिए दाल का पानी पीने का, और वैसे वैसे, है ना, करेले का पानी पीने का, और न जाने क्या क्या तरीके बताते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं देखे जाते हैं। और मुनिराज वन जंगल में बैठे हैं जहां कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई साजो सामग्री नहीं है, लेकिन उनकी ज्ञान की अधिकता है, आवरण की शून्यता है, जिसके कारण वे ऐसी विकट स्थिति में भी पूर्ण सुखी देखे जाते हैं। तो ये बात हमें समझनी है, और ये हमें समझ में आई नहीं है अनादिकाल से। और वही हमें समझनी है कि विषय भोगों से सुख नहीं है, सुख है आवरण कर्म के हटने से। जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का अभाव होगा, जीव के उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन और, है ना, ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, तो सहज ही निराकुल सुख की अभिवृद्धि हो जाएगी। इसलिए लिखा किसी का शरीर, देखो लिखा है यहाँ कि वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बनाने पर बढ़ती है, सो वह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये कर्म के क्षयोपशम पे अधीन है ना। कर्म का उपशम होगा तो आवरण हटेगा, और सहज ही श्रद्धा बढ़ेगी, और अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की झरने प्रस्फुटित होंगे। किसी का शरीर पुष्ट है, बहुत बलवान शरीर है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। कोई बहुत ताकतवर है लेकिन शक्ति नहीं है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। हम जब हॉस्टल में थे तो हमने ये प्रत्यक्ष देखा है। जब हम खाना खाने बैठते थे तो एक जो मोटा सा हमारा मित्र था, वो ओनली दो रोटियां खाता था या तीन रोटी खाता था, और बगल में हमारा जो एक पतला सा महाराष्ट्रियन एक मित्र था, तो वो जो है वो कम से कम आठ आठ दस दस रोटियां खा लेता था। तो पतले शरीर वाले की क्षमता या अवगाहना उसकी रोटी खाने की ज्यादा थी, जबकि वो मोटा व्यक्ति दिखने में तो मोटा लगता है, हर कोई सोचता होगा कि कितना खाता होगा जिसके कारण इतना मोटा है। तो कहने कि शरीर के पुष्ट होने से किसी की शक्ति या निर्बलता या सबलता का पैमाना नहीं है। ठीक है।
और देखो किसी का शरीर दुर्बल है लेकिन उसमें ताकत अधिक हो सकती है, वो अच्छे अच्छे को पछाड़ दे। कई बार ऐसा होता है दुर्बल व्यक्ति निडर होता है और बहुत ताकतवर व्यक्ति जो है वो बड़ा कॉकरोच से भी डर जाए। तो ऐसा भी हो देखा जाता है। इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रिय पुष्ट करने से कुछ सिद्धि नहीं है कि साहब हम बहुत खाना खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, बहुत सारी चीजें खा लें, अंकुरित चीजें खा लें, ये खा लें वो खा लें, तो क्या वो हो जाएगा? क्या इंद्रियों की को शांति मिल जाएगी कि नहीं मिलने वाली? कषाय आदि घटने से, देखो यहाँ उन्होंने सार बता दिया इस लाइन में, तो हमें वो समझना है सुख का खजाना कहाँ है, ये इस लाइन में आ रहा है। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। आपके पास सामग्री है लेकिन आनंद तभी आएगा जब आपके ज्ञान और दर्शन की शक्ति बढ़ी हुई होगी। सामग्री होने के बाद भी ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं बढ़ी होगी तो विषय ग्रहण करने का मजा नहीं आएगा। 4 गुलाब जामुन रखें कटोरी में लेकिन ज्ञान और दर्शन की शक्ति बढ़ी हुई नहीं है, कर्म का क्षय उपशम नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। गुलाब जामुन तो 4 रखे हैं और सामने आकर के किसी ने समाचार दिया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। अब आप बताइए वो आप 4 गुलाब जामुन खाएंगे? क्या वो उन 4 गुलाब जामुनों को खाने पर, मुंह में डालने पर आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये साहब नहीं आने वाला है ना। चाहे और काजू कतली भी खा लो या और कुछ भी खा लो, लेकिन आनंद नहीं आने वाला है। आनंद तो ज्ञान दर्शन बढ़ने पर आएगा, है ना। कर्मों का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन की वृद्धि होगी, तभी हम सुखी हो सकते हैं। सुख का खजाना कहाँ है? हम अनादिकाल से कहाँ सुख मान के बैठे हैं? कि हम अनादिकाल से सुख मान के बैठे हैं कि साहब बहुत बैंक बैलेंस हो जाए, बहुत पैसा आ जाए, है ना, सब सुविधाएं हो जाएं, घर में हर कमरे में एसी लग जाए, हर कमरे में एलसीडी बड़ा वाला लग जाए 64 इंची, और सारे सोफे लग जाएं, सब कुछ हो जाए, उसके बाद सुख आएगा। कहना कि ये सब सामग्री सबके पास देखी जाती हैं लेकिन फिर भी ज्ञान दर्शन नहीं बढ़ा हुआ है तो जीव भटकता है, दर दर भटकता है ना। मूंग दाल का पानी पी के जीना पड़ता है, करेले का पानी पी के शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर बताई, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्ञान दर्शन की शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, कर्मों के क्षयोपशम के माध्यम से उसको बढ़ाना है। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता है। चलो साहब मान भी लिया एक बार कि बहुत पैसा होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत सब कुछ होगा तो सुखी होगा, लेकिन कह रहे हैं वो कब तक होगा? उसका कोई टाइम पीरियड भी तो नहीं है ना। वो पुण्य उदय का संयोग है, जब तक कर्म का उदय है तब तक वो सामग्री रहती है और फिर चली जाती है। ये हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि कई सड़कपति रातों रात, है ना, अरबपति बन जाते हैं, और कई अरबपति रातों रात जो है वो सड़क में आते भी देखे जाते हैं, है ना, सड़कपति होते भी देखे जाते हैं। तो संयोग जो मिले हैं वो संयोग सदा काल नहीं रहेंगे। ये हमें आज मानो कल मानो मानना पड़ेगा कि जो विषय, जो हमें सामग्री मिली है वो संयोग सदा काल रहने वाले नहीं है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये संयोग सदा काल रहने वाले नहीं, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। और कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब संयोग मिल जाए, कि उसका पुत्र भी आज्ञाकारी हो, है ना, घर में कुलवंती नारी हो, बैंक में बैलेंस भी हो, निरोगी भी हो, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, प्रतिष्ठा भी हो, ऐसे ऐसे सारे संयोग बनाना, जुगाड़ करना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सारे संयोग मिलना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि मिलेगी। कोई बहुत पैसे वाला है तो उसके घर में काना लूला लंगड़ा अपंग बच्चा पैदा होगा, है ना, जिंदगी भर रोते रहेंगे। ऐसे कई परिवार हम देखते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन संतान ऐसी पैदा हुई कि उनके घर में हूं, है ना, जिंदगी भर के लिए दुख ही दुख, मातम ही मातम रहता है। कई ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं लेकिन बहुत सुंदर बच्चे हैं उनके हुए घर पे, और बहुत, है ना, तो ऐसे भी देखे जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये संयोग सदा काल और सारे संयोग मिलना
कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारा पुण्य के सारे कर्मों का उदय एक समय में आए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, तो इस तरह से चलता रहेगा ही। तो ये तो कभी, इसीलिए जगत में अगर आप देखते हैं तो ये कहा जाता है कभी सुख है कभी दुख है ना, सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है, ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन हमारा जैन धर्म कहता है कि भाई कर्म का विधान ही ऐसा है कि आपको सारी सामग्री एक साथ नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल, कि वो सब एक साथ होने वाला नहीं है। सो इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए हमेशा यह आकुलता बनी रहती कि ये भी मिल जाए, सब अब अच्छा घर मिल गया तो बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे की नौकरी लग गई तो बेटे को अच्छी बहू मिल जाए, है ना, बहू मिल गई तो कुछ और काम हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वो अंबार लगा हुआ है, और वो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, और वो कभी संयोग एक साथ मिलने वाले नहीं है और पूरे होने वाले नहीं। और कभी का, क्योंकि कर्म का विधान ही ऐसा है, कभी वो उदय में आएगा, कभी अस्त होगा, कहीं ना कहीं वो पाप का उदय होगा, तो वही चीजें जो हमें सहयोग करने वाली हैं वही हम पे उंगलियां उठाते हुए भी देखी जाती हैं। जगत में ऐसा कई बार देखते हैं कि जिन मित्रों को या जिन हमने रिश्तेदारों को, जिन पड़ोसियों को हम अपना भला मानते थे, अच्छा मानते थे, वही बाद में आपके जो है वो दुश्मन बनते देखे जाते, कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट में गवाही देते भी देखे जाते हैं। तो ये सब कर्म विधान वैसा है, उस हिसाब से संयोग कभी मिलने वाले नहीं, ये बात तो हमें मानना पड़ेगा। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, परंतु वे अधीन रहते नहीं है ना, विषयों को सारा इकट्ठा करके और जल्दी जल्दी भोगने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो सब अपने उदय अधीन है, तो वैसा ही काम चलता है। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन होते हैं, दो ही चीजें। या तो वे जो भी द्रव्य हैं, चल अचल जो भी हैं, है ना, चेतन जड़ जो भी पदार्थ है, देखो अगर चेतन पदार्थ है, पुत्र है, स्त्री है, और रिश्ते नातेदार हैं, वे अपने कर्मोदय के अधीन परिणमित होते हैं। अचेतन पदार्थ है, मकान है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, वो आप समझ लीजिए अपने कर्मोदय के अधीन। आपका पुण्य उदय होगा तो घर बैठे ही आपको एक फोन करोगे और लाखों का प्रॉफिट हो जाता है। आपका पाप का उदय होगा, आप बहुत सावधानी रखोगे लेकिन फिर भी पैसा निकलता देखा जाता है। तो ये सहज वैसा विधान है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष में हम देखते हैं। जब शुभ भाव होता है तो कर्मों का बंध होता है, और वो अच्छी अच्छी सामग्री या वस्तुओं का संयोग वैसा बनता है। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती है। चाहे कितने उपाय कर लो, लेकिन अगर कर्म का निमित्त नहीं है तो सामग्री मिलने वाली नहीं है। जो हमें भोग सामग्री मिल मिल रही है, जो संयोग मिल रहे हैं, वो सब कर्म के अधीन है। कोई न कोई हमारा ऐसा कर्म चल रहा है जिसके कारण हमें वैसे संयोग मिले हुए हैं। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है। कह रहे कि एक को छोड़ करके और दूसरे को ग्रहण करने की ऐसे झपट्टे हम अनादिकाल से मारते आ रहे हैं। जैसे मण की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है। कह रहे कि जिसको भूख तो बहुत, एक मन खा जाए इतनी भूख है, और उसको थोड़ा सा मिले, वो मुहावरा है ना, ऊंट के मुंह में जीरा। तो भाई ऊंट के मुंह में अगर जीरा दोगे तो बेचारा ऊंट का पेट इतना बड़ा, और खाली जीरा खिलाओगे तो क्या होने वाला। हमारी इच्छाओं का अंबार है, कोई पार नहीं है, अनंत इच्छाएं हमारी हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा की वांछा होती है, दिन रात इच्छाएं चलती रहती हैं। तो कह रहे हैं कि इतनी इच्छाएं हैं तो वो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होना है, और वो इच्छाओं की पूर्ति कर्म के अधीन है, चाहे वो जड़ की इच्छाएं हों या चेतन के प्रति हों, लेकिन वो कर्माधीन है। उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है। कहेंगे सब इच्छाएं ग्रहण कर, सब अच्छा बंगला भी मिल जाए, बैंक बैलेंस भी हो जाए, पुत्र भी आज्ञाकारी हो जाए, पत्नी भी एकदम कुलवंती हो, घर में सब कुछ वो हो,
सारी वो सब कुछ अच्छा हो, तो वो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। पहले वो एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सो वो हमेशा इच्छा सपने देखा करता था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मेरे घर में जब मैं है ना एक पत्नी होगी, एक बच्चा होगा, उस बच्चे को ऐसे ऐसे खिलाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, और जब वो मेरे पास झपट के आएगा मैं उसे ऐसे झपट्टा मारूंगा, जैसे ही झपट्टा मारता है उसकी नींद खुल जाती है और रियलिटी दिखने लगती है। सो ऐसे ही हम भी मुंगेरी लाल के उस सपनों की तरह ही हमारी इच्छाओं के सपने हमारे चल रहे हैं कि साहब एक इच्छा ये हो जाए, बेटे का ऐसा हो जाए। कई बार कई लोगों को हम ये कहते देखते हैं कि साहब धर्म कब करेंगे, बस अभी तो बेटा जो है उसने बीबीए किया है, ये किया है, नौकरी लग जाए उसके बाद हम सब धर्म में लग जाएंगे, बस उसकी शादी हो जाए उसके बाद हम एकदम निवृत्त हो जाएंगे। शादी हो गई साहब और एक छोटा पोते का मुंह देख लें, बस उसके बाद तो फिर हम निवृत्त ही हो गए। पोता हो गया तो साहब बस इसको थोड़ा बड़ा करके और वो कर दें, उसके बाद क्योंकि अभी तो दोनों मियाँ बीवी काम में लगे हैं, तो इसलिए इसको कौन संभाले, बच्चे को तो हमें ही रखना है, दादा दादी ही रखें। तो इस कारण से ये बड़ा हो जाए फिर हम। सो कभी इच्छाओं का अंत वो होना नहीं है, और कभी वो धर्म की शुरुआत होनी नहीं है। सो धर्म की शुरुआत करने का सही अवसर कौन सा है, समय कौन सा है, तो कह रहे हैं इमीजिएट, एट ए टाइम, है ना, अभी ही है, जब जागो तब सवेरा है। तो इच्छा मीटे बिना सुख नहीं होता। अब ये गुरु मंत्र है, ये मान के चलिए अपने घर में लिख देना चाहिए कि जब इच्छा मिटेंगी नहीं तो सुख होगा नहीं। अगर सुखी होना है तो इच्छाओं पे कंट्रोल करें। इच्छाओं पे जिसने विजय पाई है, जिसने पांच इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, वो इंद्रिय जय कहलाता है ना। जिसके पांच इंद्रियों पे विजय है, तो ये सब देखो संयम में जब आता है, तो संयम दो तरह का संयम होता है, एक है प्राणी संयम और एक है इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब है जीवों को नहीं मारना, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगी असंगी जीवों को नहीं मारना, उनकी विराधना नहीं करना, इसका नाम है प्राणी संयम। और पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छाओं पर कंट्रोल करना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। तो हमें सबसे पहले टोडरमल जी यहाँ बता रहे हैं इंद्रिय संयम। हम सबको पहले, अगर जैन है तो जैन होने से पहला काम हमें ये करना है, अपने इंद्रियों पे संयम रखना है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है। जितना इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे उतना ही हम निराकुल रहेंगे, और निराकुलता का नाम सुख कहा है। अभी आगे आएगा इस बात, इसकी चर्चा भी आएगी। इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, ये आदर्श वाक्य है। अपने घर में आप इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें। मैंने भी यहाँ स्क्रीन पे बड़े अक्षरों में ही दिखाया आपको, ताकि आप इसको ध्यान से समझें, और ये समझने लायक है, ये समझ में आ गया तो हमारा बेड़ा पार है। इसलिए यह उपाय जूठा है। कौन सा उपाय जूठा है? विषयों को ग्रहण करके रखने में, विषयों की सामग्री को इकट्ठा करके ये मानना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुत बैंक बैलेंस हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादी विवाह हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या और बाकी की सारी जो चीजें जो हम इच्छाएं करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति से सुखी हो जाऊंगा। तो अब मैं तो आपसे पूछता हूं, आप जरा चेक करें, रीचेक करें हमारे 24 तीर्थंकरों को, उन्होंने कितनी इच्छाएं की और उनकी कौन सी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, और बिना इच्छा पांच इंद्रियों पे जब विजय की तो उन्हें क्या मिला। इसको आप खुद टटोलें, खुद जांचें, और फिर देन यू हैव टू डिसाइड। ऐसे ही डिसाइड नहीं करें कि साहब टोडरमल जी बोल रहे हैं इसलिए डिसाइड करें, बल्कि इसलिए करें क्योंकि हम परीक्षा प्रधानी हमें होना चाहिए। टोडरमल जी ये बात कहते हैं कि हमें श्रावक को परीक्षा प्रधानी होना है। जब स्वाध्याय कर रहा है तो एक एक बात जो है वो मेरे हित की है कि नहीं, मेरा ये कल्याण करेगी कि नहीं। अगर नहीं करती है तो मेरे किसी काम की नहीं, और अगर करती है तो डेफिनेटली बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के इस बात को सुना जाना चाहिए। इसलिए कहा है ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। जिसने जिनवाणी की बात को
अपनी बात को प्रेम से सुना है, वह निश्चित ही, हमारे श्री गुरु कहते हैं कि वो भव्य है और वह निकट भविष्य में मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है। यहाँ टोडरमल जी एक शंका का और समाधान करना चाहते हैं, सो शिष्य के माध्यम से प्रश्न करवाते। आपका भी प्रश्न होगा, कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। आप कहते हैं साहब ऐसे कैसे कहते हो, आपकी ज्ञान दर्शन से ही सुखी होते हैं। हम तो देखते हैं हमारे पड़ोसी ने, है ना, बहुत पहले कुछ नहीं था, उसकी छोटी सी दुकान थी, है ना, पतरे की दुकान थी, और आज देखो उनके पास शोरूम है, बहुत बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं, बहुत कुछ है, और वो सुखी देखे जाते हैं साहब। आए दिन एरोप्लेन से इधर एक देश से दूसरे देश घूमते हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, सुखी देखे जाते हैं। सर्वथा झूठ कैसे कह, आप कैसे कैसे कह सकते हो कि जिसके पास बहुत पैसा है, सामग्री है, वो दुखी ही है। सो यहाँ टोडरमल जी ये बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये प्रश्न जो करने वाला है उसको सुख और दुख की डेफिनेशन समझ में नहीं आए। अब टोडरमल जी उसका समाधान करते हैं, सुनिएगा। समाधान, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। टोडरमल जी ने पहले एक उदाहरण कुत्ते का दिया था। कुत्ते ने हड्डी जो है वो अपने मुंह में चबा रखी है, कुत्ता हड्डी चबाता है और उससे, उसके जबड़े से खून निकलता है, तो कुत्ता क्या मानता है कि खून हड्डी में से आ रहा है। ऐसे ही तो भ्रम से हम ये मान के बैठे हैं कि इन विषय सामग्री से सुख आ रहा है। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? अगर आप सुखी हैं, है ना, इतने सब सामग्री से सुखी हैं, तो और इच्छाएं क्यों होती हैं फिर कि साहब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? साहब अगर आपको कोई बुखार हुआ, वायरल हुआ, एंटीबायोटिक दे दी, 4 दिन में आपका बुखार सही हो गया, अब आप डॉक्टर के पास जाके मांगोगे कि साहब मेरे को और दवा खिला दो, और दवा चाहिए? जब आप एक बार किसी विषय से संतुष्ट हो गए तो आप बार बार उसी विषय को क्यों मांगते हो कि साहब बार बार हमें तो वो पैसा चाहिए, बार बार खाना चाहिए, बार बार सब सामग्री चाहिए? तो इसका मतलब है कि वो आपको परमानेंट सुख देने वाला सामग्री नहीं है। जो परमानेंट सुख दे वो जो है वो सच्चा सुख कहला सकता है। सो रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? कि जब आपका दुख मिट गया तो और विषय क्यों चाहेगा और इच्छा क्यों करेगा? लेकिन हम करते हैं। सब एक होटल में खाना खाना है तो होटल में खाने के साथ एसी भी होना चाहिए, सुगंधित है ना, वो भी होना, एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। पांचों इंद्रिय के विषयों की उपलब्धता क्यों चाहते? इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। कह रहे कि अगर उस जीव की विषय ग्रहण करने पर वो इच्छाएं रुक जाएं, अब आगे उसको वो इच्छा नहीं रहे, एक बार गुलाब जामुन खा लेने के बाद आगे गुलाब जामुन खाने की तृप्ति हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि गुलाब जामुन खाने से सुख मिलता है। लेकिन बार बार जब जब गुलाब जामुन देखेगा तो गुलाब जामुन खाने का मन होता है, इसका मतलब है कि वो शाश्वत सुख देने वाला नहीं। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। गुलाब जामुन खा लिया तो साहब कुछ और खाने की इच्छा होती है, कुछ और होता है साहब, है ना, 1 करोड़ आ गया तो फिर 2 करोड़ की इच्छा होती है, 4 करोड़ की होती है, और बढ़ता है। तो यह सुख मानना कैसा है? कह रहे कि इसको हम कैसे सुख मान लें? 1 करोड़ मिल जाए, पहले जब 1 करोड़ नहीं था तो कहते साहब 1 करोड़ हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं। जैसे ही 1 करोड़ आया तो साहब मैं अब कहाँ इन्वेस्ट करूं कि 4 करोड़ हो जाए, जल्दी कैसे हो जाए? तो साहब वो इच्छाएं रुकी नहीं। जैसे कोई महाशुद्धावान रंक, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। जैसे भिखारी को थोड़ा सा दे दो आप,
कोई भिखारी है, मांगने आया, आपने पैसे मांगे, आपने नहीं दिया, और आपने जो भी वहां पर केला था 2 केले खरीद के दे दिए, तो बेचारा उसको भूख तो बहुत तेज लगी है, लेकिन फिर भी 2 केले में संतुष्टि कर लेता है, लेकिन सुखी नहीं हुआ है अभी भी। उसके मांगने की जो प्रवृत्ति है वो अभी भी नहीं रुकेगी, वो मांगता ही रहेगा। ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति है कि विषयों की डिमांड हमारी जो है वो कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। कोई कहे, एक प्रश्न और करते हैं, कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो क्या दोष है? जैसे भिखारी को, भूखे को एक एक कण दे 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 करके, है ना, उसको हम बहुत सारा खिला दें तो उसकी संतुष्टि हो जाएगी। ऐसे हम एक एक विषय को ग्रहण करके और धीरे धीरे हमारे सारे विषयों का ग्रहण हो जाएगा, तो हम भी सुखी हो जाएंगे साहब। तो विषयों के ग्रहण में सुख मानो ना, तो मानने में क्या दिक्कत है, उसका समाधान भी करते हैं। यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान ले साहब। अगर आपकी एक इच्छा इकट्ठी होती जाए कि आपने एक इच्छा की पूरी हो गई, दूसरी इच्छा की पूरी हो गई, और वो इकट्ठी रहे, शाश्वत रहे, तो ठीक है। परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? पहली इच्छा आपकी पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा शुरू हो गई, तो पहली इच्छा मिट गई, है ना। जब तक आपने गुलाब जामुन, जब भूख लग रही थी साहब, तो खाना खा लिया, अब इच्छा पूरी हो गई साहब। अब खाना खा लिया तो अब सौंफ खाना है, कुछ मुखवास खाना है। मुखवास खा लिया तो साहब अभी तो खाना खाया, तो अब थोड़ा सा चाय वाय पी लें, कुछ और कर लें। तो इच्छाएं ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, क्योंकि जब तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं आकुलता नहीं मिटती है। और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए, वगैरह की जब तक आकुलता नहीं मिटेगी तो सुखी नहीं होता है। आकुलता है तो दुख है, आकुलता का पर्यायवाची मतलब दुख, दुख का पर्यायवाची मतलब आकुलता है। जो निराकुल है वो ही महासुखी है। सब कौन है निराकुल? हमारे मुनिराज है। उन्हें ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, है ना। चाहे कोई आकर के नमस्कार करे तो कोई टेंशन नहीं, कोई नमस्कार नहीं करे तो कोई टेंशन नहीं, कोई आके उपसर्ग करे तो कोई टेंशन नहीं, किसी के प्रति खेद खिन्न नहीं होते हैं, किसी के प्रति हर्ष विभोर नहीं होते हैं, सबके प्रति समता भाव रखते हैं, क्योंकि वे निराकुल हैं, वे महासुखी हैं। तो ये बात यहाँ जानने लायक है। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है। जो विषय ग्रहण हम करते हैं वो हमें कैसे होता है? जो भी विषय ग्रहण है, हमने पैसे की वांछा की, हमने अच्छा घर मिलने की वांछा की, अच्छा परिवार मिलने की वांछा की, तो ये सब भी मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि हमने सही तत्व को नहीं जाना। जिसको हमें ग्रहण करना था उसे हमने छोड़ दिया, और जिसे ग्रहण नहीं करना था उसे हम बांधे हुए हैं, अनादिकाल से पकड़े हुए हैं। तो ये तो मिथ्या, तो उल्टा ही हुआ ना। मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी मान्यता, उल्टी श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान। जीव को अपना मानना था, हमने नहीं माना। हमने पत्नी को अपना माना, पुत्र को अपना माना, धन को अपना माना, बंगले को अपना माना, इस शरीर को अपना माना, लेकिन अपने को अपना नहीं माना। अपना मतलब अपना शुद्धात्मा, अपनी आत्मा, उसको हमने अपना नहीं माना, तो मिथ्या दर्शन अनादिकाल से। इसलिए संसार खड़ा है, और उसके सद्भाव पूर्वक विषय को ग्रहण किया तो वो विपरीत ही है, वो आकुलतामय ही है ना। आकुलता शिव माही न लागे, है ना, लाहे शिव मग लाग्यो चाहिए। ये आता है ना कि कहां पर आकुलता नहीं है सब, तो कह रहे हैं शिव माही, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। दौलत राम जी कहते कि आकुलता शिव में नहीं है। शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष में आकुलता नहीं है। न सर्दी है, न खांसी है, न जुकाम है, न बीपी है, न शुगर है, न कैंसर है, न किसी तरह की बीमारी है।
तो इस कारण से मोक्ष में ही पूर्ण सुख है ना। कई बार कहते साहब किसने देखा मोक्ष, जो है वो भोग लो अभी यही, है ना। जो मिला है उसको तो आप कह रहे हो छोड़ दो, और जो मिला नहीं है उसे मिलने की बात कर रहे। लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं, हमारे श्री गुरु तो हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष आपको सुख दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मुनिराज सुखी हैं, दिखते हैं। जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है वे निराकुल दिखते हैं। आप एक बार परिग्रह का त्याग करके तो देखो, है ना। विषयों के प्रति निरासक्ति भाव ला करके तो देखो, फिर जो आनंद आएगा वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद। और उस क्योंकि हमने आज तक भोगा नहीं है तो हमें पता नहीं उसका। भाई आज तक अगर हमने गुलाब जामुन खाया नहीं है तो हम गुलाब जामुन कैसा है क्या बता पाएंगे। लेकिन हमारे मुनिराजों ने, आचार्यों ने, श्री भगवंतों ने उस आत्मा को भोगा है, आत्मा का रसास्वादन लिया है, उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगा है। तो इसलिए वे कहते हैं, इसलिए उनको करुणा होती है, इसलिए हम पर दया भाव आता है कि इन जीवों को भी ऐसी बात मिल जाए सुनने को। अभी जैसा काल चल रहा है, जिस तरह साइंस और ये का बोलबाला, टेक्नोलॉजी का बोलबाला बढ़ रहा है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, और इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो धर्म तो करना दुर्लभ हो गया है ना। पहले अगर हम दादा परदादा तक देखें तो फिर भी वो धर्म श्रवण करते थे। लेकिन आज आप गिनो कि कितने जीव ऐसे हैं जो धर्म श्रवण करने की वांछा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। इसके लिए टाइम देना या टाइम निकालना श्रेयस्कर समझते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये जब तक नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे कि वाकई जो है अतीन्द्रिय आनंद कुछ चीज है, वो भी कोई चीज है ना। निराकुल सुखी हुआ जा सकता है, ये कौन बताने वाला है। तो कहेंगे हमारे आचार्यों ने हम पे करुणा की है, ये हमारा दायित्व है कि हम आप तक पहुंचाएं। आपका दायित्व है कि आप आगे और जनरेशन तक पहुंचाएं, कि भाई जरूर इस बात को सुने। और अगर हम इन सारी चीजों से, तामझाम से दूर हों और इन विषयों के प्रति इतनी इच्छा, इतनी वांछा नहीं रखें, तो डेफिनेटली हम सुखी रहेंगे। अच्छा आप देखिए, जिसके पास जितना ज्यादा सामग्री है वो ज्यादा सुखी है, या जिसके पास जितना कम तामझाम है वो सुखी है। मैं बाकी सब छोड़ दो, हम इतना ही देखें। जिसके पास कम से कम 10 फ्लैट हैं, 10 बंगले हैं, 10 प्लॉट हैं, वो ज्यादा टेंशन में है, या जिसके पास एक अपना इकलौता घर है वो टेंशन फ्री है। तो जिसके पास अपना एक घर है, अपनी जॉब है, कमा रहा है, खा रहा है, सुबह शाम देव दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है, सुनता है, कोई टेंशन नहीं। जिसके पास 10 प्लॉट है उसके रात की चैन उड़ी रहती, सब कोई अधिकार नहीं कर ले, कोई जोड़ नहीं ले। एक को बेचा था तो ऐसा हो गया, किराए दिया था तो किराएदार खाली करेगा कि नहीं करेगा, 10 तरह की टेंशन उसके दिमाग में बैठी रहती। व्यापार धंधा बढ़ाता है तो वो दुकान चल रही कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं, वो फैक्ट्री चल रही कि नहीं, उसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा है, उसका मैनेजर ऐसा तो नहीं है, आज मैनेजर चला गया कल वो चला गया। तो न जाने कितनी आकुलता और वो टेंशन रहती। सो जितना कम सामग्री उतना ज्यादा सुख, और जितनी ज्यादा सामग्री उतना ज्यादा दुख। ये तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों के कारण कर्म बंधते हैं। कर्म बंध का कारण क्या है, तो कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक अनेक, है ना, विषयों को ग्रहण करता है और उससे और परिणाम बिगाड़ता है, तो जिससे कर्मों का आश्रव होता है। कर्म आश्रव का कारण भी जीव के भाव कर्म है। और भाव कर्म कैसे होते हैं कि 9 कर्मादिक से, है ना, भाव कर्म के उदय से ये 9 कर्म की सामग्री मिलती है। 9 कर्म मतलब स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, ये जितना शरीर, शरीर से लेकर के जितना तामझाम है वो सब 9 कर्म के खाते हैं। 3 तरह के कर्म बताए ना, द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म। तो जीव भाव कर्म करता है, भाव करता है तो द्रव्य कर्म बनते हैं। द्रव्य कर्म का फल क्या है, 9 कर्म। 9 कर्म के उदय से जीव पुनः भाव करता है और फिर द्रव्य कर्म बांधता है, फिर 9 कर्म का उदय आता है। तो ये संसार परिभ्रमण का ये
है ना, त्रिचक्र चलता ही रहता है, कभी अंत नहीं आता। लेकिन अगर धर्म का सद्भाव हो, श्री गुरुओं की वाणी समझ में आए, और इस चक्र को रोका जा सकता है, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, दुख का ही कारण है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक विषयों को ग्रहण किया गया है। देखिए, इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण कहे गए। ये बात थोड़ी सूक्ष्म हो जाएगी, लेकिन इसको समझना जरूर। जो समय सार के पार्टी होते हैं वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, वे भोग भी करते हैं तो उनके भोग में भी जो है वो आसक्ति नहीं होती, वो भी उनके धर्म की वृद्धि के कारण कहे गए। आपकी पचेगी नहीं ये बात, लेकिन ये बात शास्त्रों में कही गई कि जिसने आत्मा को परख कर ली है, अब अगर वो भोग में भी, इसलिए तो कहा ना भरत जी घर में ही वैरागी, कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ इतना 6 चक्रवर्ती षटखंड का अधिपति होने पर भी उनको उस विषय के प्रति आसक्ति नहीं। कल मैं यहाँ, अभी मैं सिवनी में हूँ और यहाँ के मंदिर में गया था। यहाँ का गजब का बहुत ही भव्य मंदिर है, और उस मंदिर में वहां लिखा था कि पाप में पाप, है ना, पाप को पाप और पुण्य को पुण्य तो हर कोई कहता है, लेकिन पुण्य को भी पाप जो समझे वो ही विरला होता है, ऐसा करके एक दोहा लिखा था। तो देखो, पाप को तो पाप दुनिया कहती है, हर कोई कहता है। अगर मैं आपको गाली गलौज करूंगा तो कहेंगे साहब ये पापी है, तो वो पाप है ना। और पुण्य को पुण्य सब कहती है, सारी दुनिया कहती है साहब अभी मैं दान देने लग जाऊं, अभी आपका है ना किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने लग जाऊं, रास्ता नापने लग, उसको वो करवाने लग जाऊं, उसकी हेल्प करने लग जाऊं, तो कहेंगे साहब भला मानक है, नितेश जी तो बहुत अच्छे हैं साहब, सबकी भलाई करते हैं, है ना, दुनिया कहने लग जाएगी। लेकिन जो पुण्य को भी पाप समझे, जो पुण्य को भी हे समझे, वो ही विरला होता है। ये बात हमारा जैन धर्म ही कहता है, और कोई दुनिया में कोई ऐसा धर्म आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि पुण्य भी पाप है, पुण्य भी त्यागने योग्य है, ये कोई कहता नहीं। सो इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण भी नहीं है। अगर आप सोचो कि हमें आगामी सुख मिल जाएगा, इम्पॉसिबल, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है। टोडरमल जी ने यहाँ पर प्रवचन सार की बहुत सुंदर गाथा यहाँ पर कोटेट की है। इससे ये पता चलता है कि टोडरमल जी ने प्रवचन सार जी ग्रंथ का भी आद्योपांत पूरा अध्ययन किया था और उस गाथा को यहाँ पर कोटेट किया। पढ़ते हैं गाथा, समय तो हो रहा है, लेकिन इस गाथा के साथ थोड़ा सा विषय पढ़ करके, बहुत मजेदार गाथा है, इसको घर में लिखवाने लायक गाथा है, अपने है ना दिलो दिमाग में, जहन में बिठाने लायक गाथा है। सपरम बाधा सहियम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियम लद्धम तम सुखम दुखमेव तहा। अर्थ है, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय के जो सुख हैं वो सुख नहीं है, पराधीन है। आज तो हैं, कल नहीं रहेंगे। साहब आपने 64 इंची एलईडी लगा दी है, लेकिन आपका है ना मोतिया बिंद हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया साहब अब धुंधला ही दिखता है, तो किसी काम की वो एलईडी नहीं रहेगी। तो कह रहे हैं इंद्रियों से प्राप्त किया गया जो सुख है वो पराधीन है, वो आज है कल नहीं रहेगा। बाधा सहित है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आएगी, विनाशिक है, शाश्वत नहीं है ना, परमानेंट रहने वाला नहीं है, बंध का कारण है। और कर्मों का वो तो आ ही गया, क्योंकि है ना मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक ग्रहण किया गया है। 5 इंद्रिय के विषय के जो भोग हैं वो मिथ्या दर्शन के सद्भाव से ही अच्छे लगते हैं। अगर जिस जीव को 5 इंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं, मतलब मिथ्या दर्शन मौजूद है, ये इंडिकेशन है। सो बंध का कारण है, और मिथ्या दर्शन के सद्भाव पूर्वक ग्रहण किए गए विषय के भोग बंध का कारण है। सो बंध का कारण है, विषम है, कठिन है, दुर्लभ है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है।
ये प्रवचन सार जी की गाथा में भगवान कुंद कुंद आचार्य कह के गए कि जिसे हम सुख मान के बैठे हैं, पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को, वो परमानेंट दुख वाले हैं, वो कभी सुख वाले नहीं हो सकते। वो कुत्ते के हड्डी चबाने की भांति है जिन्हें हम सुख मान के बैठे हैं। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए गए उपाय झूठे जानना, ये सारे जो उपाय हैं वो हमारे झूठे हैं। हम जितना जतन कर रहे हैं, जितनी एजुकेशन लेके बहुत अच्छी जॉब है ना, लेना, जॉब लेके अच्छी सैलरी लेना, सैलरी लेके बैंक बैलेंस बढ़ाना और सारे तामझाम करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इधर इन्वेस्ट करना, ये सारा तामझाम जो है वो क्या है कि परमानेंट शाश्वत सुख देने वाला नहीं है। देखो कितने अलग अलग दिए। पराधीन है पहला पॉइंट, बाधा सहित है दूसरा पॉइंट, विनाशिक है नाशवान है तीसरा पॉइंट। देखे जाते हैं ना बड़े बड़े, है ना, शेयर मार्केट के हुनर, वे भी एक बार डाउन होता है तो सीधे सड़क पे आते देखे जाते। बंद का कारण है, पाप का कारण है। जितना विषय भोग बढ़ेगा उतना पाप का कारण। चक्रवर्ती अपने चक्रवर्तीत्व पदत्व में मर के नरक ही जाता है, स्वर्ग नहीं जा सकता। तो विषय सामग्री के साथ मरने वाला जीव कभी भी उच्च गति को प्राप्त नहीं होता है। तत्वार सूत्र में लिखा है, बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुष, है ना। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, न टोडरमल जी, बल्कि मोक्ष शास्त्र में तत्वार सूत्र में भगवान उमा स्वामी कहते हैं कि बहुत आरंभ और परिग्रह नरक आयु का कारण है। ये बात कहाँ समझ में आती। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए गए उपाय झूठे जानना। सो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बने रहे, तब यह दुख मिटे। अब उपाय क्या है ये भी बता दिया टोडरमल जी ने। ठीक है। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होता है। इनका उपाय सम्यक दर्शनाधिक है और वही सच्चा उपाय जानना है ना। सॉल्यूशन भी बता दिया है। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का शैवशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। सो मोह के उदय से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का दुख क्या है, उसकी चर्चा अगले हम संडे को करेंगे। लेकिन यहाँ पर टोडरमल जी ने हमें पूरा बता दिया है कि हम दुखी हैं तो किस लिए दुखी हैं, और हम, है ना, अंतिम चार लाइनों में सुख का खजाना भी भर दिया है। सो इस तरह से हम विषयों के प्रति इतने आसक्त न हो, गृद्धता को छोड़ें और सच्चे सुख निराकुल सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। सभी से निवेदन है, जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि पान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को, काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। बोलिए महान जय जैन हो। धर्म की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।